हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्री श्याम बुटीक में। तो आज हम बेकार पड़े प्लाजो से बनाएंगे कुर्ती कॉलर नेक वाली। बहुत ही अमेजिंग डिजाइन है और बन के बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कपड़े होते हैं और वो काफी मजबूत होते हैं और थोड़ी बहुत कमी के ऊपर हम उन्हें फेंक देते हैं। लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं उनमें इस तरह का डिजाइन आता है कि उनसे हम बहुत अच्छी कुर्ती नेक वगैरह ये सब बना सकते हैं, अगर हमको बनाने का तरीका आए तो ये मेरी कुर्ती की लंबाई 30 इंच है, तो मैंने 31 इंच पे निशान लगा लिया है। तीरा इसका 14.5 इंच है। तो ये मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया है तीरा का, क्योंकि कॉलर नेक वाली कुर्ती है तो इसमें इतना तीरा चलता है। इस तरह से। और 7 इंच पे मैं आर्म होल का निशान लगाऊंगी। और इसका सीना है 32 इंच, तो 2 इंच की मैं लूजिंग रखूंगी, तो 8.5 पे निशान लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने ये आर्म होल का निशान लगा लिया है। और अब मैं 1 इंच पीछे की तरफ करके फ्रंट पार्ट के आर्म होल के निशान लगाऊंगी। इस तरह से जो गहराई देते हैं फ्रंट पार्ट में, उसको भी मैं इस तरह से दूंगी। ये देखो, इस तरह से। और इसकी भी हम गोलाई दे देंगे। और अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे 8.5 इंच पे। और कमर 28 इंच है, तो उसका हम 7.5 इंच पे लगाएंगे। इस तरह से मिलाते हुए। और हिप का लगाएंगे हम 9.5 इंच पे। तो इनको हम आपस में ऐसे मिला देंगे निशानों को। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जो हमने निशान लगाए हैं उन्हीं पे हम कटिंग कर लेंगे फटाफट। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, रोजाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। और इस तरह से हम आगे की गहराई का भी निशान पे कट कर लेंगे फ्रंट पार्ट का। और ये अब हम नेक काटेंगे। इसका 3 इंच मैंने चौड़ाई ली है और 3 इंच लंबाई, इस तरह से। और इसको मैं इस तरह से गोलाई की शेप देते हुए और फ्रंट पार्ट में नेक कटिंग कर लेंगे, जो कि मैंने बैक पार्ट में नहीं काटा है। और आगे मैं बैन पट्टी का डिजाइन बनाऊंगी, तो मैं येलो कलर की बैन पट्टी लगाऊंगी इसमें। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट हो गया है और ये मेरा बैक पार्ट हो गया है। और ये मैं साइड से थोड़ा सा जॉइंट रह गया था, तो उसे भी मैं कट करूंगी इस तरह से, दोनों पार्टों को। ये मैंने कट कर लिया है। और ये मेरे दोनों बैक और फ्रंट पार्ट कट गए हैं। अब मैं इसमें से निकालूंगी बाजू। तो मैं बाजू 5 इंच की तैयार करूंगी, तो मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी मार्जिन छोड़ते हुए। इस तरह से गहराई देते हुए बाजू कट कर देंगे आसानी से। तो ये मैं 2.5 इंच की गहराई दी है इसमें बाजू में, और इस तरह से हम कटिंग कर देंगे बाजू की। ये देखो। और अभी फिलहाल में हम ऐसे ही रख देंगे, जब हम सिलाई करेंगे तो इनके आगे फ्रंट गहराई दे देंगे। और ये मैंने बैन पट्टी के लिए मैंने लिए हैं 11 इंच लंबाई, इस तरह से। और 2.5 इंच चौड़े बुकरम पेस्ट किए हो येलो कपड़ा। और ये मैं बीचों बीच में सिलाई चलाऊंगी सीधी, दोनों पार्ट करके कपड़े की तरफ से। और 4 इंच की लंबाई छोड़ते हुए मैं इस तरह सिलाई लगा के धागा कट कर देंगे।
इस तरह से। अब इन्हें दोनों तरफ को फोल्ड करेंगे इस तरह से, और ये हमारा नेक हो जाएगा। और दोनों तरफ हम सिलाई लगा देंगे मोटी, किनारे किनारे, जो इधर उधर ना भागे। ये देखो इस तरह से हमने आधा इंच पे निशान लगा लेने हैं। ये देखो पौना इंच बच गया है और पौना इंच इधर से बच जाएगा। तो इस तरह से हमें इंच टेप रखते हुए निशान लगा लेने हैं और अब सिलाई लगा देंगे सीधी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और रोजाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। तो इसी तरह हम दोनों तरफ सीधी सिलाई लगा देंगे ताकि ये इधर उधर बुकरम ना मुड़े और सीधा रहे बिल्कुल, और फिनिशिंग अच्छी आए। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। तो उसमें मैंने 1 इंच की चौड़ाई देते हुए नेक काट कर लिया था अगले वाले फ्रंट पार्ट में, और इस तरह से हम नोक के निशान लगाते हुए इस तरह से दोनों तरफ निशान लगा लेंगे बहुत ही इजीली और आसानी से। ये नेक डिजाइन बनकर तैयार हो जाता है और लगता भी बहुत ही अच्छा है। अब हम कुर्ती का कपड़ा ले लेंगे इस तरह से। तो ये देखो मैंने कट कर लिया था और अब मैं इसे इस तरह से आसानी से जोड़ते हुए, ये देखो इस तरह से रखते हुए सीधी तरफ से और इस तरह सिलाई लगाऊंगी इस तरह रखती हुई। तो फ्रेंड्स, ये सीधी सिलाई चला लेंगे बिल्कुल एकदम आसानी से। निशान हमने लगा ही लिए थे क्लियर करके। तो ये देखो, और दोनों कोने पे कट लगाते हुए हम दोनों तरफ की सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और रोजाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। तो इस तरह हमें जो कोने बनाने हैं उसकी नोक पे सिलाई लगा लेनी है और फिर मोड़ते हुए सिलते हुए हमें दूसरी तरफ की सिलाई भी कंप्लीट कर लेनी है अच्छे से। और ध्यान रहे सिलाई सीधी ही चलाएं, इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी ना करें, नहीं तो गले की फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। सॉरी। तो कुछ इस तरह हमें सिलाई लगा लेनी है। ये बहुत ही सिंपल और इजी नेक डिजाइन है और लगता भी बहुत प्यारा है। तो इस तरह से हमें सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। तो ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम ऊपर से फोल्ड करते हुए इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ किनारे किनारे, जो ये अच्छे से बैठ जाए। ये आप देख रहे हैं कितना अच्छा नेक डिजाइन बन के आया है इस तरह से, देख सकते हैं आप इस तरह से। और ये कुछ इस तरह से बन के आया है और इस पे हम बाजार के बटन लगा देंगे। मेरे पास अभी फिलहाल ब्लैक है, लेकिन अगर रेड होते तो अच्छा होता, तो मैं इस पे ब्लैक ही लगाई दे रही हूँ। तो इस तरह से ये हमारा नेक हो गया और ये हमारे बटन लग गए हैं। तो कितना अच्छा डिजाइन बनकर आया है और लग भी कितना प्यारा रहा है। अब इसमें हम कॉलर जोड़ेंगे। तो कॉलर हम काटना दूसरे वीडियो में हम बता चुके हैं। तो मैं इस तरह से कॉलर लगा दूंगी इसमें। जो शर्ट वाले कॉलर होते हैं कुछ इस तरह के लगाने हैं, पर बैन पट्टी नहीं काटनी है, उसमें ही बैन पट्टी काटते हुए हमें कॉलर कट कर लेना है और इस तरह से सिलते हुए सीधी सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। अब हम इस कॉलर को सीधा करते हुए इस तरह से दोनों कोने पे नोक को हटाते हुए सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। और अब हम कॉलर को सीधा करके और इस तरह से किनारे किनारे सिलाई लगाते आएंगे बहुत आसानी से और सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से कुछ हमें कॉलर अटैच कर लेना है।
तो ये कॉलर लग गया है हमारा। तो कुछ इस तरह का हमारा नेक बन के आया है। अभी प्रेस से बिठा करके सही कर लेंगे। अब हम इसकी साइडें जोड़ देंगे इस तरह से उल्टा करते हुए। इस तरह से साइड रखते हुए हम सीधी सिलाई चला लेंगे जो हमने फिटिंग के निशान लगाए थे उस पर फटाफट, और दोनों तरफ से हम इन्हें जोड़ देंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये हम साइड वाले चाक भी इस तरह सिलाई चलाते हुए जो सही से फोल्ड करेंगे दोनों तरफ के, क्योंकि नीचे की तरफ हमारा डिजाइन है वो हमें फोल्ड करने की जरूरत नहीं है, उसे हम ऐसे ही छोड़ेंगे। तो अब हमने ये बाजू ले ली है। अब हम इसमें फ्रंट की गहराई देंगे। तो ये दोनों हमने उल्टी साइड ऊपर कर ली है और सीधी साइड अंदर की तरफ। तो इस तरह से हमने कटिंग लगा लेनी है और अब नीचे से हम इसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से सीधी सिलाई चलाते हुए। बहुत ही इजीली ये फोल्ड हो जाएगी और ये हमने फोल्ड कर दी है। इसको मोड़ते हुए हम फिटिंग के निशान लगा लेंगे इस तरह से, और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे और इस तरह सीधा करते हुए और इस तरह से हम आर्म होल में जोड़ देंगे। ये देखो इस तरह से दोनों बाजुएं हम लगा देंगे बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से सिलाई चलाते हुए। ध्यान रहे बाजू या पर्दा कुछ भी खींचे ना, बहुत इजीली और बहुत हल्के हाथ से सिलाई लगानी है जिसमें झोल वगैरह ना आए। तो ये देखो इस तरह से हमें बाजू अटैच कर लेनी है और इस तरह हमारी कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स